फिजिक्स में तो सर ने डिस्कशन ही नहीं करवाया। अरे, फिजिक्स के सारे कर लिए थे यार सर, केमिस्ट्री का टाइम नहीं मिला सही में। तो कब करोगे? कर लूंगा अभी अभी, आज रात को ही। पक्का ना? हाँ हाँ, जब टाइम मिलेगा तब। मिलेगा तो मतलब आज रात को ही, आज रात को ही। यार ठीक है, देखना I2 सर रिलेटिव डिग्री। और क्या? मैं बताऊं I2 कैसे करना है? हाँ, बस आई पुट कर देना, वो तो आई आ जाएगी, और क्या। वही तो करना है। हाँ बोलो फिर। मतलब उसमें देखो, ये I2 है ना, तो उसमें जो ऐसा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.167 आ गया ना, RLBP दिया है हाँ तो फिर जो तो वो Na/Na+10 होगा, क्योंकि 180 ग्राम वाटर है। हाँ, तो एक ही लगा दिया ना। आई इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोल्स N ऑफ की सॉल्यूट वैल्यू, कितना है? N की वैल्यू पता करनी है, फाइंड करनी है। और कैपिटल N की वैल्यू 10 है, और अच्छा, I तो की वैल्यू तो 1 देनी है। आई की वैल्यू 2 हो गया, एन हो गया, अपॉन में 2 आई हो गया, प्लस में कितना? +10। 180 डिवाइडेड में 18। यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एन की वैल्यू आ जाएगी ना। स्मॉल एन की। इसमें हाँ, है, तो I1 ये लेना। वो 2n होगा। हाँ बस हो गया अब। 0.167 इक्वल टू ऊपर 2n, नीचे 2n, प्लस में 10 हो गया। हाँ, इससे n की वैल्यू आ जाएगी 1। यही आएगा ना? n की वैल्यू 1 रखने पे 1/12.167 आएगा। 1/, 1/6 मतलब 0.167 हो जाएगा। हो गया। हाँ। नेक्स्ट। यस सर हाँ, I6 I3 6 I6 I6 रिलेटिव डिग्रीज मतलब डेल्टा P इन प्रेशर। वही वाला फॉर्मूला लगाए ना फिर। तो उसमें इस बार गोटा हो रहा है। इन दिस सर सॉल्यूशन नो चेंज इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हाँ बोलो। नहीं नहीं, बाद में, ये सब खत्म हो जाए बाद में। खत्म होने के बाद में। मतलब कल वाले में से भी एक डाउट है। अच्छा भी करते हैं, रुक जाओ, इसको 6 वाला करते हैं ना। Na और Nb गिवन है। ये अगर यहाँ पे ना फिर से अपन लगाएंगे, कुछ दिया है क्या? 0.5 है ना। ये RLVP इक्वल टू कितना? NI हो 0.5। गया, अपॉन में NI प्लस में कैपिटल N, ये हो गया 0.5 इक्वल टू हाँ क्या है? AgNO3 है ना, मतलब 2I हो गया, और नीचे कितना? सर, 2i। हाँ, ये RLBP में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू I नहीं होता है? हाँ वही RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए? दोनों में क्या? आई का मल्टीप्लिकेशन क्या? हाँ नहीं नहीं, सॉल्यूट ही डिसोसिएट या एसोसिएट होता है ना, तो आई का मल्टीप्लाई सॉल्यूट के साथ चलेगा ना। ओके। तो ये 0.5 इंटू 2 मोल्स ये है ना, और ये, और 3 मोल्स H2O है। इसका मतलब फिर से 2I प्लस ये 3 हो गया। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकालो जल्दी से। ये इधर 0.21, ये ये उस साइड गया 1, इसका मतलब 1.5। 1.5 ओके, ही तो आएगा। 0.5 आंसर अब हो जाएगा। तो 1.5 आई इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1.5 इक्वल टू 1 प्लस में n 2 - 1। 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। ओके सर, अब हो जाएगा। हाँ सर। सर ये आई वो दोनों मतलब दोनों जगह सॉल्यूट में मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ हाँ, जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां करोगे ना आप, क्योंकि एसोसिएट या डिसोसिएट सॉल्यूट होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस में ओके, से ऊपर ही किया है, नीचे तो किया ही नहीं है। वही। इसीलिए गलत हो गया।
सर अब हम बताए रुको अभी हाँ। हमें ना ये जे पे डाउट है। इसका आंसर कौन सा आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ मतलब 1 मोल आएगा ना। 1 मोल AgCl। हाँ ये अपना J6 का ये जे सर एक और डाउट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर ऐसा वो .3H2 हो तो उसको आयंस में नहीं उसको N में नहीं गिनते ना उसके आगे आयंस में कॉम्प्लेक्स आयंस में इसको काउंट नहीं करेंगे। ओके खाली हाँ वो बस तो डॉट के आगे। इसको हटाऊं हाँ क्या सर मैं, जो लिखा है मैंने? यस सर हाँ सर। सर अभी वो करवा क्या? दो ना कौन सा? J6 J6 के जे जे J6 एच एच ना, J जे जे J for हाँ J. How many moles of sucrose should you dissolve in 500 gram of water? Which a difference of 104 degrees Celsius between boiling and freezing point. देखना J6 दोनों का डिफरेंस मांगा है ना इसने। हाँ इसका मतलब यार ये कैसे हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना, इधर साइड में लिखा जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 100 होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 100 प्लस डेल्टा टीबी, यही आएगा ना। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या? बॉइलिंग का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ ना ये तो सॉल्वेंट वाटर है ना, इसका मतलब क्या हो गया? सर तो जो Boiling- सॉल्यूशन RL एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वही लिखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही काम करेंगे ना। ठीक है सर तो ये डेल्टा टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है? अरे ये Solvent. उल्टा ले ली सॉल्वेंट तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या, सॉल्वेंट इधर आएगा तो 100 हो जाएगा ना। हाँ हाँ ये क्या होगा? 0 माइनस डेल्टा टीएफ हो जाएगा ना। हाँ अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर दे रखा है, हाँ कितना डिफरेंस इन टेम्परेचर? 104 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को एक सेपरेट कर दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो हाँ। डिफरेंस कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 100 प्लस डेल्टा टीबी मतलब प्लस 100 प्लस में डेल्टा टीबी और माइनस delta माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा टीएफ। है तो यही आएगा ना, ये डिफरेंस हो गया। इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा? 104। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, ये 100 प्लस में डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होगी? KB into M into I KB into M 0.52 और KB, ये हाँ। KF into क्या हो जाएगा? M इक्वल टू 104। M कॉमन लेके फटाफट हो जाएगा। यहाँ से ये बोला 100 निकाल सकते हैं अपन। KB KF की वैल्यू दिया है ना, 2.38 ये 100 प्लस में क्या आएगा? 2.38 हाँ M 2.38 M KB और KB 2.38 2.38 इक्वल टू 104। इसका मतलब M की वैल्यू 4 अपॉन में 2.38। ये कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला ये वाला नंबर ऑफ मोल्स टोटल आएंगे 1.68 आता है। 1.68 ही आएगा ना। हाँ सर हम्म। नहीं सर मेरा सर माइक बंद था, मैं तब से बोल रहा था। सर माइक अच्छा, और कुछ निकालना है क्या इसमें? हाँ ये तो 500 ग्राम में पूछा है अच्छा, क्या पूछा है? ये 100 वो वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी मास दिया हुआ है। 500 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा ये 500। सर ये तो मोलालिटी निकाली है तो ना, मोलालिटी अभी तो की वैल्यू बारह रख देते हैं 1.68 अभी मास निकालना बाकी इनटू मोल्स। इनटू में कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड में कितना? 500। तो मोल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8 3.36
पॉइंट 0.8 एट फोर नहीं 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 0.84 अरे आ गया तो ये। डी होगा। मैंने मोलरिटी निकाल दी। वो आंसर भी ऐसे देता है कि वो वही मतलब टिक करे हम। वही ऐसा ये मस्त शीट है सर, इसमें मतलब ऐसे आसपास आंसर आ रहे हैं, उसमें बाकी सब शीट में ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आ रहा है तो सीधा डायरेक्ट ही आ जाता है, वही इसमें ऑप्शन भी गलत होने के चांस हो रहे हैं। एक्चुअली हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज पूछा था, तो अपन मोलरिटी पे रह गए थे। सर 6-9। कौन सा J9? हाँ सी वाटर होगा। चलो इसको हटाते हैं। सी वाटर इज पॉइंट टू कंटेन इतना परसेंट NaCl MgCl2, दिस कैलकुलेटेड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 50% ही है। ऊपर वेट बाय वेट दिया है, नीचे क्या दिया रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखा है। वो फॉर्मूला लगा लेते हैं ना अपन, J9। फिर आप नीचे के पे पर्दा गिरा दो। ये नीचे वाला लिख लेता हूँ नीचे से। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू एम इंटू आई हो जाएगा। आई कैलकुलेट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होगा, केवी की वैल्यू पता है कितना है, 0.51। 0.51। अब बताओ, ये यार 5.85 है ना, पहले मतलब NaCl के लिए आई की वैल्यू निकालो। 100 ग्राम वाटर माना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 माइनस दिस करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। ये Okay. 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस अल्फा, तो 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू कितना है 0.8, आई इसमें 1.8। और MgCl2 के लिए कितना हो जाएगा, 1 Two. प्लस में 2 अल्फा होगा, तो हाँ, 1 प्लस में 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना 0.5, 2 हो जाएगा। 2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, कितना आ गया 5.85 डिवाइडेड में 58.5 मल्टीप्लाइड आई की वैल्यू 1.8 प्लस में कितना MgCl2 का 9.5 डिवाइडेड में मोलर मास MgCl2 का Cl2 का 70, 95 होता है। तो 95 इंटू आई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइडेड ये कितना ऊपर 1000 और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करो ना 100 से, कितना 84.6। तो 84.6 यहाँ से आ जाएगा ना। अब जो निकालना 4 आपको नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टीवी ही निकालना है आपको, तो डेल्टा टीवी के टर्म में ही आंसर रखो आप। सर हमें डेल्टा टीबी नहीं टीबी निकालना है, तो फिर बाद में हमें उसमें 100 में ऐड करेंगे ना? हाँ अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका 100 आ जाएगा, 100 प्लस में कर दोगे टीवी, ओके 100 प्लस डेल्टा टीवी। रुको सर, अभी हम निकाल के बताते हैं। हाँ कर ये दो। 0.22 आ रहा है, मतलब 0.23 के आजू बाजू, मतलब बी आ जाएगा। सर हमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये तो पता है, पर तो बाद में हमें बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, वो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? बाद में एक आता है, एक दो बाद में आता है मतलब इसमें भी तो वही है ना, बॉइलिंग एडवांस वाले में एक क्वेश्चन है, मेरे को नंबर याद नहीं, उसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, नेक्स्ट वाले में ही है फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। हाँ तो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो जब डेल्टा टीवी पता है तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट उसमें तो मेंशन किया ही रहता है, उसकी जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो रख दो, फिर निकाल लो। उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या जिसमें बहुत सारे डेटा दे रखा है? हाँ 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 क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक बार उसमें H2O सॉल्वेंट होगा, एक बार H2O उसमें सॉलिड में आ गया है। वो सर बहुत कुछ गिवन था। इसमें तो 3 ही पार्ट थे, 3 थे ऐसा।
आंसर याद है 36 के आसपास उसकी पीटी की आंसर आती है शायद। यही नहीं तुम लोग क्या? पीटी की आंसर जो उसमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, वो शायद 36 आती है। या ज्यादा था कुछ। 36 मिलीमीटर ऑफ एच। 39.28 वो 36 प्लस 3.28 और तो 39। हाँ 39 वाला गलत है क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसका उसका नहीं वेपर गिनना, प्रेशर 0 हो जाएगा। हाँ उसको ऐड नहीं करना है। नहीं उसको वो ऐड गिनना क्यों, नहीं होता। नॉन वोलेटाइल का वोले- 0 हो जाएगा। सबसे नीचे में लिख रखा है नॉन वोलेटाइल इज डिसोसिएट वो नॉन। इसलिए उन्होंने सिर्फ पहला ऑप्शन वही गिवन है ताकि हम वो देख के टिक कर ले। मैं तो नहीं किया। बताओ यार आगे आंसर। हाँ सर ये इसका बी आ रहा है J9 का। चलो अगला क्वेश्चन पूछो आप। इसको हटा देना जो हम लिखे हैं। यस हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। एडवांस वाले में है। एडवांस वाले में कितने क्वेश्चन थे? हाँ सर ये एडवांस वाला मैंने ट्राई किया है। 23 है। एडवांस वाला हाँ और सर नीचे एक्सरसाइज 3 नीचे नीचे नीचे। नीचे है सर बहुत। सर आ गया। ये तो आंसर आ गया। इतना भी नीचे। ए सर और ऊपर ये तो ऑनलाइन आ गया इसके बस पहले। बस यही है इसके ऊपर। और इसके ऊपर बस पहले ये यही है। और हाँ बस ऊपर और ऊपर। यही है। हाँ हाँ यही। इसमें कौन सा बताना है? हाँ सर मैंने ये वाला ट्राई किए थे 8 एडवांस वाला तक। क्या है? 8 आठ तक वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं किया। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन Comprehension। कर गया। नहीं किया वो उसमें आलस आ गई और इतना सारे लिखा हुआ है। हम करते कॉम्प्रिहेंशन देखना। हाँ सर कॉम्प्रिहेंशन में चलो ऐसा है, देखो नीचे लिख रखे नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। आई की वैल्यू कितनी होगी 1। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एम। एम देखो किसका किसका सॉल्यूशन है। एम इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर। C2H5OH प्लस में क्या है H2O। H2O। यही है ना। अब देखो यहाँ पे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एम निकालना है आपको। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एम फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम इंटू आई। आई। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम इंटू आई। आई की वैल्यू 1। KF बताओ सॉल्वेंट इन दोनों में कौन होगा, वो ऊपर से डिसाइड करना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज कितना है 0.9 है ना। हाँ उल्टा तो नहीं दिया है ना इसने। द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज 0.9, मतलब इथेनॉल का 0.9 है तो वाटर का 0.2 तो H2O का कितना होगा 0.1। 0.1। इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, इथेनॉल। सॉल्वेंट बोलो कौन होगा, इथेनॉल होगा ना। हाँ अरे जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा यार वो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का केएफ रखते हैं, तो केएफ ऑफ C2H5OH देखो कितना है 2 दिया है। 2 लगाऊं इनटू मोलरिटी। गलती हो गई। मोलरिटी में क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। वो वाला फॉर्मूला पता है ना मोल फ्रैक्शन के टर्म में 1000 इंटू x1 अपॉन में x2 m2, इससे निकालेगा मोलरिटी। तो 1000 N2 में x1 होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 डिवाइडेड में 0.9 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। C2H5OH का मोलर मास कितना है 46 आ जाएगा। इससे कितना आ रहा है आंसर डेल्टा TF का। करो जल्दी से करो और बताओ डेल्टा TF की वैल्यू क्या आई।
सर 4.83 0.83 4.83 तो डेल्टा टीएफ 4.83 की वैल्यू देखो 4.83 और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 4.83 निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है? सर वही इसके बाद क्या करना है? हाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है या कौन है? इथेनॉल। तो इथेनॉल है इस बार। हाँ तो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया होगा डेटा में, देखो कितना दिया गया है 155.7 तो रखो यहाँ पे 155.57 माइनस 4.8 सर सिर्फ 155.7 155.7 चलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ सर से अमन कितना वेटिंग रूम में 150.9 आगे समझ में 150.8 हाँ सर ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। ये जानबूझ करके डेटा दे रखे हैं सर गुड इवनिंग सर ये क्वेश्चन आप अभी करवाओगे? करवा दिया ना तुम थे ही नहीं थे। ये पढ़ने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। ये यूजफुल इन डे टू डे लाइफ और ये सब क्या है? 1 मिनट तो में वो पढ़ लेने को क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा करो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे एम बोल्ड करके लिखा है कि एम किससे किससे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। हाँ इजान इतना डेटा देख के तो डर गए हैं ना। हाँ मैंने तो क्वेश्चन देख के छोड़ दिया फिर बाद में। पहला जो एम है ना, एम के अंदर C2H5OH है और H2O है, जिसमें सॉल्वेंट ये है और सॉल्यूट कौन है? H2O है। पहला निकल गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड में आ जाओ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, क्या होता है फॉर्मूला? P0A इंटू एक्स है प्लस में P0B इंटू रेड कलर से लिख रहे हो? हाँ दूसरे नहीं से मुझे लिखा है। ब्लू दिख रहा है इसलिए। अरे अरे मैंने इन्वर्ट क्या कलर किया था तो सब उल्टा उल्टा दिखता है, मतलब ब्लैक को व्हाइट दिखता है, व्हाइट वो ब्लैक दिखता है। सर आप ट्राई करो अभी मैक अच्छा। पे। तूने इन्वर्ट इन्वर्ट किया है, कलर सर ने थोड़ी किया है। हाँ चलो इसलिए सर देखते को भी हैं। बोल रहा हूँ सर आप भी इन्वर्ट करो तो दोनों को सेम सेम दिखेगा। रुक जाओ अभी 1 मिनट ना। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एम, एम में आपको ऑलरेडी दे रखा है कि नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव है सॉल्यूट। P0B होगा। तो H2O तो बस आपको इसके तरफ जाना ही नहीं है, बस कहाँ पे रहना है? C2H5OH। तो C2H5OH का वेपर प्रेशर दिया गया है, दिया है नहीं given यार? है। ये तो है वेपर 40 प्रेशर ऑफ मिलीमीटर 40 40 इनटू मोल फ्रैक्शन सर ऑफ H2O सॉल्यूट कैसे हुआ? डाइल्यूट उसका काम सॉल्यूशन है ना। यार तुम गलत करवा दिए तुम लोगों के। सॉल्यूट तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब H2O सॉल्वेंट हुआ ना। नहीं नहीं, जो क्वेश्चन दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है? इथेनॉल इन द मिक्स एट 0.9, ये जानबूझ करके सॉल्यूट इसको। हाँ ओके ओके तो ये डाइल्यूट कैसे हुआ? इसमें इधर लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे हम नहीं हुआ डाइल्यूट, अब उसके पीछे क्यों जा रहे हो तुम? जो क्वेश्चन बोला है वो कर लेते हैं ना अपन। देखो इसमें नीचे लिखा है इसलिए कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, H2O का कुछ नहीं लेना है, बस किसका लगाना है? सॉल्वेंट। तो C2H5OH का वेपर प्रेशर 40, मोल फ्रैक्शन C2H5OH का कितना है? 0.9, तो कितना आ गया? 36 बन गया। बन गया। सर ये 12th क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है? नहीं नहीं, नहीं 9-10 ही देखो J 2009 में पूछा है तो थोड़ी होगा। मैंने सोचा ऐसा बाबा से कंटिन्यू में किया हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। इन्हें 11 में ऐसे पूछा आपसे, पूछा अब मोल फ्रैक्शन को एक्सचेंज कर दिया इसने। पूछा वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो सॉल्वेंट है ना वो कौन सा है? H2O। पानी।
और सॉलिड कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल। और इसका हो चुका है 0.9, इसका हो चुका है 0.1। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? केबी इंटू एम इंटू आई। केबी की वैल्यू कितना होगा H2O के लिए? 0.52 इंटू एम की वैल्यू फिर से 1000 इंटू x1 की वैल्यू क्या आएगी? बोलो रे। 0. डेटा देख के आप बताना, मेरे वाला में डग चुका है। डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। केबी की वैल्यू 0.52, ये हो गया 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो गया 0.1 डिवाइडेड में x2m2। x2 की वैल्यू 0.9 है और m2 की वैल्यू इस बार 18 हो जाएगी। अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना है। कितना आ गया? बोलो। 3.2। तो ये 3.2 हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 3.2। तो डिग्री सेल्सियस को उसमें ले जाओ 373 प्लस 3.2 तो ये कितना आ गया? 376.2। तो इतनी कैलकुलेशन होती है जेई में? नहीं, पर वो तो कैलकुलेटर नहीं होता वहाँ पर। मैं भी यही सोच रहा था कि हम ये जेई में कैसे करेंगे। भाई अभी हम कैलकुलेटर से फटाफट कर रहे हैं तो। अब इसमें कहाँ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन है? ये 3 अरे क्वेश्चन नहीं, नहीं हुआ, हम लोग ने नहीं अभी बड़ा नहीं है, डेसिमल्स में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाए। मतलब थोड़ा ऐसे टाइम लगता है। मतलब इसमें कैलकुलेटर से तो फटाफट हम आपको अभी बोल रहे हैं आपसे तो। तो आपके हिसाब से क्या कैलकुलेटर अभी से यूज करना छोड़ दे ऐसे कैलकुलेशन के लिए? करना ही नहीं किस चाहिए। रहे? तुम लोग वो बातें सोचते जो कभी एग्जाम में पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, अब उसको मुद्दा बना के बैठे होते हैं, बोले इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे हो सकता है जेई में? ये तो आ ही नहीं सकता इसका मतलब। हो गया? जुगल क्वेश्चन करके आए हो तुम? सर ये एडवांस के मैंने कुछ 6 तक किए थे। 6 तक ही किया है? हाँ 6 तक कोई डाउट है? ये 11 के पहले जो डाउट है वो बता दो, उसके बाद 11 के बाद जो भी है ना कल डिस्कशन करेंगे। 11 के पहले जो किसी को डाउट है? मुझे तो पार्ट 1 में है, मतलब वो एक्सरसाइज 1 E1 वापस बता दोगे? बताया था आपने। बिल्कुल, मैं इसको हटा दूं ना? रुको एक सेकंड सर, यस सर। लिख रहे हैं। अरे नहीं, रुको। हाँ सर हटा दो। 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा ना? हाँ सर, इस क्लास के 5 मिनट का ब्रेक नहीं, हाँ, 5 मीटिंग मिनट खत्म के होगी। बाद। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक है। अब बोलो ये क्वेश्चन, इसमें एडवांस वाले में 1 से 11 के बीच में तुम लोग यार करके ही नहीं आते ना क्वेश्चन। किया है सर, कोई नहीं है। अब तुम लोगों से पूछ के देंगे कि कितना होमवर्क दे तो करके आओगे, क्योंकि करना तो तुम ही लोग को है, मेरे को तो करना नहीं है। हाँ बताओ अमन, तुम क्या पूछ रहे थे? वो E1 पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन E का 1 एमसीक्यू कल है आप बताया। हाँ ये वाला? यस सर। नहीं है आंसर। नहीं आ रहा सर। व्हेन अ लिक्विड इज इमिसिबल विथ वाटर, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना अपन, कौन सा?
Na by n वाला Na/Nv equals to P naught इक्वल टू P नोट A अपॉन में P नोट B। Na की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, दे रखा है ना, देखो। वो तो 1.2 नहीं, वो वेट दे रखा। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं ना, मतलब ये हाँ। कितना हो जाएगा? देखो 1.2 ग्राम ऑफ द लिक्विड है, मतलब 1.2 डिवाइडेड में m हो गया, अपॉन में हाँ। 1 अपॉन में 18 पर ग्राम 18 ऑफ द वाटर है। P नोट A Yes, की sir. वैल्यू कितनी है? 640। एक, P नोट की वैल्यू 648 है ना, हाँ और नहीं, P वो नोट की वाटर की है। ई है सर। 648 वाटर की है ना, वाटर। हाँ, मतलब ऊपर में क्या आएगा? 100। 100 पता, हाँ 100। अरे देखो ना, टोटल 748 है, ये इतना, इसका मतलब 100 किसका है? वो लिक्विड का है, तो 100 अपॉन में क्या हो गया? 648। वो तो पी नॉट सेम। ए सर, वो तो पी नॉट ए इंटू एक्स से उससे आएगा टोटल प्रेशर तो। नहीं, आप क्वेश्चन देखो पूरा क्या बोल रखा है। इमिसिबल लिक्विड है ना, तो उसमें वो वाला लगता ही नहीं है ना, पीटी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स पे। मतलब ये टोटल प्रेशर है, वेपर प्रेशर नहीं है ना। नहीं, ये दो इमिसिबल लिक्विड है ना, मतलब कंप्लीट मिक्स नहीं हुआ है, और कह रहा है हाँ। टोटल प्रेशर है 748। और देखो क्वेश्चन पढ़ो, वेन अ लिक्विड इज इतना, स्टील इतना, टोटल प्रेशर इतना है, जिसमें वाटर का वेपर प्रेशर इतना है, इसका मतलब जो दूसरा लिक्विड है उसका कितना होगा? 100 ही होगा ना। तो मतलब उसमें वो एक्स ए का और एक्स बी का क्या करे? एक्स ए एक्स बी का रोल ही नहीं होता ना यहाँ पे तो। ओके, इसमें डायरेक्टेड होते हैं इनमिसिबल है हाँ, इसमें। इसमें ऐसे होते हैं, मतलब पी नोट ए प्लस पी नोट बी। ओके सर, समझ गया। तो इससे आ जाएगी ना एम की वाली? हाँ बिल्कुल। 45.8 आ रही है ना जुगल? हाँ, हो गया सर। और कुछ पूछना है? नहीं, अब तो हो गया। चलो फिर आप 5 मिनट के बाद आओ, फिर 7:13 हुआ है तो 7:20 हाँ पे आओ, ठीक है? हाँ सर ओके सर 720 बाकी के बाकी कल क्या? बाकी के कल कल अच्छा कल। एडवांस 11 के बाद बोला ना। अच्छा ना चिन्मय, तेरे को टाइम मिल गया, बाकी मतलब तूने मैं कर चुका हूँ ये पागल। चुके हो? क्या झूठ बोल। कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ तक करवाया है? लास्ट में आपको क्वेश्चन करवा रहे थे, क्वेश्चन तो वो किसके फोटो में क्वेश्चन? से, फोटो में से आप कुछ करवा रहे थे 2-3 क्वेश्चन। जो फोटो में से क्वेश्चन करवा रहा था, मतलब कॉन्सेप्ट, अच्छा वर्नर थ्योरी समझ में आ गया। सर हाँ पढ़ा दिया ना अब तक कुछ? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा गया है, देखना। नेक्स्ट ऐसा है वैलेंस बॉन्ड थियरी, वापस? मतलब ये कॉम्प्लेक्स वाला है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो कल क्वेश्चन दे रहा था वो आप अभी आप- वापस जो क्वेश्चन कल भेजे थे वो हो गया था ना, आज अगला टॉपिक करते हैं अभी ना। हाँ सर, तो कोई भेज देगा कल का कौन? लास्ट क्वेश्चन? कल का लास्ट? हाँ, भेज दूंगा, वो मैं भेज दूंगा मन। 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड IRBR3 भेज दूंगा। अच्छा, वो उदय भेज देगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी तुम लोग को भी 5 पॉइंट है आंसर टेपने, अभी दिखा रहा हूँ। अरे सर हम फिर से नहीं टिपेंगे, चलेगा ना? बोर्ड में टेपे थे। चलेगा। सर हम ठीक भी है ना सर, आप भी हम्म, हम टेप लेंगे फिर से दूसरी बार। चलो ऐसा है, रुक जाओ एक बार, दिखाया किधर गया। आप ढूंढ लो पहले, वरना फिर सो
सर हाँ, सर नहीं कुछ नहीं। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसके 5 पॉइंट नोट करने हैं ना। ये अभी 5 नोट करें ना। ये नोट करते करते तो आधा दिन, मतलब आधा 20 मिनट निकल जाएंगे। और स्क्रीनशॉट लो ना। अरे नहीं नहीं, अरे नोट हो सर, जाएगा। अरे हो स्क्रीनशॉट लो, जाएगा। बाद में करना, फिर आधा घंटा लग जाएगा यार ना। फिर मेरे को अरे एक सेशन और लेना पड़ेगा ना, इसीलिए ले स्क्रीनशॉट ली लो। फिर, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट में, हो नहीं गया ना? लिया। नहीं पूरा लिया। स्क्रीन रिकॉर्ड ले लिया। ये वाला बस ध्यान देना, देखो आंसर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो लिखा हुआ है ना, अच्छा वो तो याद रह जाएगा। कान और नाक, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन से जो भी लिगेंड स्टार्ट होंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो H2O और PY तो पायरिडीन है ना। अब मतलब पायरिडीन है, हाँ। इसको तो हटा दे, H2O इसको ले लिया ना आपने। अभी देखो H2O H2O बिग फील्ड लिगेंड में आएगा। उसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। वो कभी, मतलब कभी कभी रेयरली शो करता है, इसीलिए उसमें लिखा है। देखना इसमें ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपना टारगेट है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, SP, वो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और लीनियर होगा। ये तो टेबल बनाया बनाया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp, S2 और ट्राइगोनल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो sp3 होगा। और ये क्या होगा? हाँ ये देख, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यार। एक तो sp3 होगा, SP2D। टेट्राहेड्रल होगा, हाँ, और एक dsp2 होगा। अच्छा ये SP2D स्क्वायर में कोई डिफरेंस होता है? किसमें? SP2D और DSP2 हाँ बिल्कुल होता है ना, तभी तो लिखे हैं। तो मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन सेम। नंबर 5 अलग अलग होता है, अभी देखो समझ में आएगा। sp3d dsp3, इन दोनों के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 2 हाइब्रिडाइजेशन। आएगा ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d2 हो तो ऑटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ये स्क्वायर प्लेनर तो पिरामिडल किसमें आता है? वो सब इसमें नहीं आते रे। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दोनों दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ये टेपला है। हाँ ये टेपना है। वो 5 पॉइंट जहां तक आ जाते हैं उसके बाद थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेशन लगा लेना आप। या फिर क्या डाले सर? 2 पेज तो छोड़ बैलेंस देना बॉन्ड सर, थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर ही है सब। या 1.5 पेज छोड़ देना। जितने भी 5 1.5 पेज। पॉइंट आप लिख सकते हो उतना पेज छोड़ देना, बाकी उसके बाद टेपना है। इस बार का पेपर कैसा है सर? पिछले बार की तरह ही है। आसान आसान। तो सॉलिड स्टेट के कितने होंगे इस बार? 12 और एक किसका 12। होगा? सॉलिड का भी सॉल्यूशन का भी, मिक्स कॉन्सेप्ट। ओ, अरे तो ऐसा करो ना, वो ऐसे मिक्स 5 रखो और बाकी उसके 10 कर दो तो वो प्रैक्टिस हो जाए मिक्स की। अच्छा देखते हैं फिर। नोट कर लिए क्या? नो सर। नहीं नो नहीं, सर। ओके। अच्छा भंडारी से बात तो करो सर। भंडारी अभी थोड़ा उदास चल रहा है अभी। सर उदय से बात तो करो। उदय मेरे से से तो करती है सर। हो गया ना, हटा दे।
नहीं नहीं सर, 1 मिनट। सर आप ईजान से तो बात करो। जान जान आया है क्या? नहीं सर, रिजॉइन ही नहीं किया उसने। रिजवान नहीं देखो किया सर, जान। हर बार मुझे बोलते लगा ना। मैं भूल गया था। राज सर, आप पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट फिजिक्स में ही लेके ग्रुप में बोलता हूँ, डालो इसमें नहीं बोलता। कि सर मुझे वैदिक डायरेक्ट ईजान। कॉल करो सर। सर उसका वो इस टाइम मैं- पे नहीं, वो ग्रुप में डालो, वो उसमें ज्यादा मजा आएगा। प्रे अरे करने सर का नहीं उसका था। वो वो हाथ रोज में हाथ होगा ना। जोड़ने वाला वो इमोजी भी डालो। हाँ सर, ग्रुप में डालो। नहीं तो सर प्लीज ईजान सर ज्वाइन कर लीजिए। अरे सर, पर उसका वो कुछ नमाज उसका ऐसा इस टाइम अच्छा चांद अच्छा सी समझ गया। अरे हाँ सर सर, इसे उसका ना हाँ सर, वो दो। अभी नहीं आएगा, ओके 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 वो 7 बज गए चलो ना। हाँ ओ हाँ। इसको हटाए ना। हाँ। ध्यान से देखना हाइब्रिडाइजेशन। देखो कान और नाक, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इन सबों से जो भी स्टार्ट हो गया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये फील्ड क्या होता है लिगेंड का? मतलब वो जो लिगेंड होते हैं ना, वो निगेटिव चार्ज होता है, तो जब बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो क्या होता है, वीक। स्प्लिट हो जाते हैं। हाँ तो वही समझ लो, एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जहाँ पे वो आयनिक सब। बॉन्ड है ना, हाँ, वही वाला। मतलब वो 5 पॉइंट में है ना सब फील्ड। हाँ वो सारे कुछ मेंशन किया हुआ उसमें, देखना अच्छा, अब। ये ना ये एक एग्जाम्पल दिया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, K4FeCN6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, है। क्या? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, हाँ, यस दोनों सर। है। तो दो ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो sp3d2 हो सकता है या फिर D2S। D2sp3। सेकंड में क्या करना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो पेयरिंग पॉसिबल होगा। पेयरिंग कैसे करवाना है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पेयरिंग पॉसिबल। थर्ड में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल क्या हो जाएगा। सेंट्रल मेटल क्या अपने पास Fe+2 है ना, तो आर्गन 3d8। ये आर्गन हो जाएगा, और 4s2 तो चला गया होगा, 3d क्या 6 बचा होगा। हाँ ये सॉरी, बचा। 6 6। अब जो आपको स्टार्ट करना है ना, स्टार्टअप लेना है, वो कहां से लेना है, ये डी, ये इधर बड़ी सी लाइनें एक ले लेते हैं ना, इधर और इधर। और एक और। नहीं बस इतने में काम चल जाएगा रे। बताओ डी में ये कितने कान और ऑर्बिटल, नाक। 1 2 3 4 5। डी हो गया, एस वाला ये बना दिया, एक, और ये यहाँ पे पी, दो, 1 तीन। 2 3 ये हो गया। फिर से डी। सर, हाँ और एक, अच्छा, SP आप कौन सा वाला बना रहे हो? अभी मैं करता हूँ अलग अलग, 1 मिनट का टाइम दो आप। 1 2 3 और 4। ये कान लिखना है, कान और नाक वाला। लिखना है अभी ना, अभी 1 मिनट में लिख लूंगा तो लिखना है, नहीं तो बोलेगे सर स्पेस इधर उधर हिल गया। तो मिटाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ओ भाई 1 2 3 4 5। मिटा कौन, यहाँ से ये हट गया, और ये एस आ गया।
1 2 3 अरे ये नीचे वाला किसने हटाया? चिन्मय ने। क्या चिन्ह सर इज ऑन वेटिंग ना। जान वेटिंग में है। ऐ, आगे आगे आगे। क्या स्पीड है। अरे इसको लाना भाई, ये किसने किया रे? चिन्मय ने। चिन्मय क्या चिन्मय। चिन्ह मैंने नहीं किया कुछ। अरे क्या ये तो ओमेगा क्या होगा ना, शायद। चलो करो ना जल्दी से। अरे सर ये किसी ने पीछे से किया था, आपने नहीं किया था। बेटा अब चलेगी ना 2 सेशन क्लास चलेगी, रुक जाओ। नहीं अबे वो ए, अरे भाई सर जिसने भी किया जिसने भी किया करो जल्दी से। अरे नहीं करो वरना हम मत के। कोई चलो करके अरे भूल ये गया। कौन है सर? ए यार देख 2 सेशन हो जाएगी, डन हो गया 2 सेशन। अब बेटा अरे नहीं, सर नहीं। हम सर हम बना देते हैं ना, किसी ने मिटाया हम बना नहीं, देते बना नहीं देते क्यों? तुम ही लोग में से ने बाहर पाकिस्तान से थोड़ी आए थे यहाँ पे। सर सबने हैं। थोड़ी देखो ये सर देखो चिन्मय आया वहां पे। अरे ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। देखो ये चिन्मय है, वो बैक हाँ कंट्रोल जेड कर रहा है, इसलिए आपको लगेगा कि उसने अभी किया। और वो अरे मैंने हाँ। क्या है, ये तो एनोटेट भी हट गया। देखो सर, चिन्मय ने किया। चिन्मय के लिए 2 सेशन, जिसमें आप वापस एक के 21 पढ़ाना, नया मत पढ़ाना। चलो देखना इधर गंद फैला चिन्मय रे तुम ना। अरे सर मैं तो बना रहा हूँ ना। सर वो बोल रहा है आपको बना रहा था। अरे वो डब्बा बना रहा था। देखना इधर आप ध्यान से। सबसे पहले ना आप डी रखोगे, एस रखोगे, पी रखोगे, डी। ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रखोगे आप, ठीक है? ये एस पी डी। एस पी डी। अब देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, तो 6 पहले यहाँ पे फिल कर लो। 1 2 3 4 5 और ये कितना? 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग करवाने का मतलब क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर में रखोगे तो कितने में आ जाएंगे? 3 में ही आ जाएंगे ना। यस सर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, तो जहां जहां खाली है ना वहां पे CN डालना स्टार्ट करो। कहाँ से खाली है? 2 इसमें खाली है, डी में 2 2 इसमें 3 तीन और 3 में 6। तो मतलब कहाँ कहाँ एक पे CN डालना है? 2 डी जितने खाली है उतने में CN चला जाएगा। खाली तो आगे भी है। हाँ CN जितने वहां से डालना स्टार्ट करोगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो। एक CN जाएगा ना, क्या? हर एक बक्से में एक CN डालना है। हाँ हाँ, एक बक्सा में एक ही CN डालना है। मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल जो होता है ना वही पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल वाला भी करता है, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी करता है। वो भी करता है। इसमें ये- खाली एम्प्टी वाला ही। हाँ इसमें ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल। तो देखो सही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्या? हो जाए, तो सही कौन सा है, ये या वो? वहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होता है ना, वहां पे तो CH4 होता है ना बस। हाँ। मतलब नॉर्मल होते हैं ना, तो दोनों सर। सही है, कोई नहीं है। हाँ तो इसमें पेयरिंग पॉसिबल इसके लिए ना, क्योंकि ये SFL है। क्या है? पेयरिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि SFL है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ 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 SFL है, इसलिए सही बोल रहे हैं। अब SFL देखना हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या कोई? नहीं है। नो नहीं सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितना हो गया? सर, 0। जीरो अनपेयर्ड Zero। इलेक्ट्रॉन एटम स्ट्रक्चर वाले रूल टूट नहीं गए? क्या बोल रहे हो आप? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले रूल टूट जाएंगे ना? कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला रूल कौन सा टूटा बताओ? जब तक सारे में इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता उसके बिना, उसके पहले पेयरिंग चालू नहीं होता है। अरे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे नॉर्मल इंडिविजुअली लिखते हैं ना, यहाँ पे हाँ। कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन है। जब बॉन्ड बना लिया है, Fe ने 6 कोऑर्डिनेट बना लिया, उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। होते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है? मतलब और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ना, तो स्पिन लो होगा, लो स्पिन। बोर्स मैग्नेटन अपन निकालते क्या होता? फॉर्मूला n×n+2। हाँ सर, का अंडर रूट। कांस्टेंट को तो कांस्टेंट बोला था फिजिक्स में। किसको कांस्टेंट बोला? अरे इसको बोर मैग्नेट नहीं, वो अलग था अमन, उसकी वैल्यू आती है।
अरे पर बोर मैग्नेटन होता है, नाम क्यों एक है? अरे सर वो सॉलिड स्टेट में नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसमें उसकी बोर मैग्नेटन की वैल्यू 9.27 दी है एनसीईआरटी में। हाँ, पर्टिकुलर किसी एक के लिए कांस्टेंट होगी ना, मतलब एक कंपाउंड के लिए, दूसरे कंपाउंड के लिए अलग अलग होगी ना। पर फिजिक्स में तो सब में एक तो कांस्टेंट बता दिया physics में। कांस्टेंट करवा दिया। सब में नहीं, तो सर बताया मैं किसी पर्टिकुलर एक के लिए, उनके में एक नहीं, यूज होगा। सब में अरे हाँ, बताया। n इक्वल्स टू 1 लिया था देख, उसमें तूने फॉर्मूला बताया था फिर। सबके लिए कांस्टेंट नहीं होती। ओके सर तो ये बीएम में n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? यस, एन जो होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, जीरो तो मतलब होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में निकालेगा इसी के लिए, तो ये 9.27 × 10⁻24 कैसे आएगा? मेरे को तो वो समझ नहीं आया। वो मेरे में नहीं आया ना, मैंने कहीं लिखा है क्या? बस वो सेम चीज। ए भाई, तो वो उसमें लिखा, वो दो सर बताएंगे ना, मैं लिखता तो मैं बताता तेरे को। अरे पर वो सेम ही तो है, आप बताओ वो बताओ, कॉन्सेप्ट तो वही है। बोर्स मैग्नेटॉन है, जो दोनों बोर नहीं दिया है, तो फिर तो यहाँ पे बोर्स मैग्नेटन तो ये होता है n × n+2। हाँ, और वहां पे 9.27 चार्ज ऊर्ज वैल्यू पूछ किए होंगे। नहीं, मतलब वो n इज इक्वल के लिए था, पर तो भी मतलब वो हर एक एटम में सेम ही आता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसमें तो अलग अलग आ जाता। बिल्कुल, वहां भी अलग अलग ही आएगा यार। अरे सर आज ही हमने कांस्टेंट प्रूव किया उससे। अच्छा, हम आपको उसका फोटो भेजे? नहीं जाने देते हैं। अरे सर आप देखो ना एक बार कैसे है वो। तो भरोसा है अमित सर पे। इसमें इतना क्या हंसी आ रही है? ये नोट हो गया क्या? नहीं सर, नहीं तो करो यार जल्दी से ना। क्या थे ना, ड्राइंग करना भी रह गया। और सर आप वैक्सीन कब लगवा रहे हो? और अभी उसमें रजिस्टर किया ना, तो वो ये ऐसा बता रहा है कि अभी 18 से सर, जो कम उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बुक्ड है। सर वो मेरे पापा ट्राई कर रहे थे, स्लॉट बुक हो गया तो वापस निकल गया। बहुत वही। लोचा है। और अभी अलग अलग पिन कोड डालने पे कभी कभार ऐसे मिल रहा है 18। लेकिन यार मैंने डाला ना अभी, तो वो ऐसा आ रहा है कि अभी 18 से कम वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। कम वालों का? कम वालों का? कम वालों का ज्यादा मतलब का होगा। हमारा मतलब वही मतलब 18 तक वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कहने का मतलब ये है। सर आपको पता है एक नया वायरस निकला है मार्केट में, जो यंगस्टर्स को ही होता है, मतलब हमारी एज में। पढ़ाई से कुछ बोलेगा। कौन सा वायरस है? पता नहीं, ऐसे मतलब कोविड ही बोल रहा है एक टाइप का, लेकिन कुछ नाम अलग ही है उसका। जो इधर सर में सितंबर में भी एक ऐसे अफवाह फैली थी ना, कौन सा हांता वायरस करके कुछ भी नौटंकी चल रही थी। ये चाइना कौन सा वायरस फैला है नहीं फैला, जो फैलना है उसको फैलने दे, तुम अपना काम करते रहो, उधर ध्यान दिए बस निपट जाओगे। ठीक है सर, रुको अभी हमें चित्रकला दो। अब बेटा घर पे पढ़े रहो और सोए रहो, पढ़ते रहो, वो ज्यादा सही है। पढ़े रहो। हाँ, वो अभी भेजा था ना किसी ने, ऐसा भेजा था, देखो क्या था लिखा है कि इसने ना, किधर गया यार, अभी पढ़ के सुनाते हैं। आप सर शेयर करो हमारे ग्रुप में। इरशाद इरशाद। ऐसा था, देखो ये नोट हो गया क्या? नहीं यस सर, सर। तुम भी देख रखे आप होगे। तब तक बताओ सर। दिखाते, अभी वो इमेज है उसी में किया हुआ है। एक ही सेकंड। हो गया हो गया हो गया। हो गया। नोट कर लो आराम से। ये डी सर, तो फिर आप मतलब ऐसे आप कौन सी वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हो? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन या कोई और?
तीनों में से कोई लगा दे चलेगा। सर इतनी सारी वैक्सीन। हाँ, है ना? कोवैक्सीन लगवाना आप अगर मैंने बोला प्रेफरेंस को तीन में से कोई एक कोवैक्सीन लगवा दे या हमारे फिर कंट्रोल में थोड़ी होता है। सर आपको ये हमारे स्पुतनिक कंट्रोल में लगवानी होता है कि हमें ये लगवानी है। हाँ वही। उसको हटाऊं क्या? हाँ सर हाँ सर। एक तुम लोग को निकालना है अब। सर सर वो पहले दिखा नहीं है इमेज दिखाता हूँ एक बार, किधर था ना ये इमेज, किधर गया? से गुड इवनिंग सर। है देखो क्या लिखा हुआ है। घर पर बोर हो रहे हो, हॉस्पिटल में और ज्यादा बोर होंगे और फोटो में तो हिल भी नहीं पाओगे। बेटा तो कंबल को लेके बात करनी नहीं है, ठीक है? बस एक ही बस और मतलब यहाँ पे वो जोक्स का पिटारा लेके बैठे हैं, क्या रहे? सर हम मिलेगा और भी होंगे। तो हम आपको एक स्टैंड अप भेजते हैं, हमारे क्लास के एक लड़के ने टीम बनाया है। चल देखना। सर ऐसा केप वॉर F6 का अरे अमन टन्ना। हाँ सर वो क्या भेजा तूने? अरे पर वो देखो तो सही इमेज, केमिस्ट्री का ही है पूरा। सर हमें दिखाओ तो उससे केमिस्ट्री का है तो उधर नहीं मजा आएगा सही में। और एक है NiCO4। हमें क्या करना है सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये एक नंबर लगाया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन तो नंबर अभी इसमें अभी हमें वो कैसे पता चलेगा अपना ये आउटर या इनर वाला? अगर sp3d2 आया था तो sp3d2 जो अभी आया d2sp3 आया था ना, तो d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था ना। वो पता कैसे चला? हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे तो आया था ना d2sp3। वो हाइब्रिड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, पर वो पता नहीं चल रहा d2sp3 या sp3d2। अरे वो निकालना पड़ता है ना। हाँ, ओह, वो पता चलेगा ना तेरे को। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही है कि या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, d2sp3 होगा। अब सेंट्रल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पेयरिंग होगा या नहीं होगा? नहीं हो, पेयरिंग तो नहीं होगा क्योंकि वो वीक फील्ड फील्ड बनेगा। है। वापस d2sp3 होगा ना, आयन ही है। देखो अरे आपको हाँ, मैंने बताया हो गया। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखना। सेकंड में अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो नो पेयरिंग। थर्ड में अपने को क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आर्गन आर्गन हो 3d6 गया और 3d6 हो गया। तो दो डी में तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना। हाँ 1 2 3 4 1 2 हो 3 जाएगा। 4 5 6। हाँ, जो हाइब्रिडाइजेशन आप फीड sp3d2 करना स्टार्ट करोगे, एस से स्टार्ट करोगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2 आएगा। हाँ अब समझ गए सर। समझ गए? हाँ सर। वो 3 बना लेना। हाँ वो आपने 3 होमवर्क है। देखो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही पेयरिंग करवाओगे आप, और पेयरिंग तभी करवाओगे जब उस पेयरिंग का फायदा मिले आपको। अब सर इनको फायदा नहीं समझ आएगा। इनको फायदा नहीं समझ में आया।
मतलब आप एग्जांपल दो, कैसा फायदा? एग्जाम्पल ऐसा मान लो ना कि किसी सेंट्रल एटम का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 आ गया और D3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो अब बताओ यहाँ पे इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयरिंग तुम करवाओ या नहीं करवाओ, डी तो ऑलरेडी 2 खाली ही है ना। हाँ अगर तूने पेयरिंग करवाया तो 3 डी खाली हो जाएगा, वैसा हाइब्रिडाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या पॉसिबल है, या तो sp3d2 या फिर d2 sp3। तो d2 sp3 मोस्टली कब आता है, जब आप पेयरिंग करवाते हो। तो देखो यहाँ पे विदाउट पेयरिंग 2 खाली है, तो पेयरिंग की इसमें जरूरत ही नहीं है ना। वही मैंने बोला, पेयरिंग आप तभी करवाओगे जब उस पेयरिंग का फायदा मिले आपको, अदरवाइज पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं। ये फायदा नोट कर ले। फायदा नोट मैं लिखा दूंगा अभी ना कि किसमें पेयरिंग आपको करवानी पड़ेगी, किसमें नहीं करवानी पड़ेगी। ये होमवर्क अरे होमवर्क नहीं, अभी करना है, अभी तो रिजॉइन करना है ना। हाँ इतना जल्दी रिजॉइन, अभी तो 10 मिनट है। अभी तो हाँ, तो 10 मिनट से बात ज्यादा। करना है रिजॉइन। हाँ सर अभी तो ठीक है 1 2 3 वजह से ही करना पड़ रहा है, हटाया था ना उसमें, सर ने बोला था 2 सेशन होंगे। देखिए तो तुम ही लोगों में से किसी ने ना। हाँ वो तो सही है, पंचायत है वो। मैं और अमन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आईपैड में वो फीचर ही नहीं आता ब्लैक करने का। करे जिसने नहीं किया, किसी एक ने, मेरे को भी पता है, लेकिन पढ़ना तो सबको है। तो सर सर बोर्ड वो मैं बताऊं, किसी ने हटाया नहीं था, वो कोई पीछे से कर रहा था, फिर उसने क्लियर कर दिया है। हाँ तो भंडारी तूने नहीं किया, सही सही बोल रहे हैं। नहीं मैंने नहीं किया, मैं देख रहा था वो ऑटोमेटिक हो रहा था। चलो सर आप ऐसा बोलो, ऐसा करो कि जो सच बोल देगा जिससे किया तो आप एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल कर दो। नहीं तुम तो ऐसा यहाँ पे केबीसी खिला रहे हैं आप। अरे सर रखो, ये बाकी है लिखना। बहुत लिखते हो रे, ये पहले लिख रखे हो, एक ही चीज को क्यों बार बार लिखते हो तुम? ये उदय का मजा आता है। अच्छा सर मैं बोर्ड की नोट्स नहीं बना रहा इस चैप्टर की, चलेगा ना इसमें लिख रहा हूँ? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जिस पे 1 नंबर लगाया ना उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो जल्दी से। हाँ सर ये हटा दो जल्दी से आप नीचे का। आ गया टंटो। NiCl4 -2 है, NiCN4 -2 है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। sp3 होगा पहले वाले का। sp3 है ना, पहले वाले का sp3, दूसरे वाले का दूसरे वाले का sp2। अरे बोर्ड वाले रुक जाओ, आज करवाया मैंने यही 3 एग्जाम्पल, लोगों को बताने दे। अच्छा ऐसा है तो चलो बाकी लोग बताओ। देखो पहले वाले का sp3, दूसरे वाले का dsp2। दूसरे वाले का रुको 1 सेकंड वो निकालता हूँ। ये CO का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर CO का क्या है कोऑर्डिनेशन? वो भाई 0 होता है, 0 1 क्यों बता अरे सर वो कोऑर्डिनेशन पूछ। डेंसिटी क्या है CN की? 1 वैसे बोलो CO की हाँ 1 हाँ तो इसका लास्ट वाले का sp3 NiCO4 देखो कर रहे हैं। मैंने सब तुक्के मारे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो देखना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा
सब तुक्के मारे तो मेरे को फिर से बताने पड़ेंगे। तुम लोग क्या इंसान हो गए, फिर समझ में ये नहीं आएगा तुक्के लगाए हुए तो सर पहले तुक्के नहीं हमने तो सर तुक्के नहीं मारे, हमने तो किए। -2 देखना है यहाँ पे, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन हो गया और 3D कितना 8 आ गया, ये D हो गया, 1 2 3 4 5, ये S हो गया और ये क्या हो गया P, DSP। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, बिग फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग स्टार्ट नहीं चलेगी, तो Cl कहाँ पे आएगा, एक Cl यहाँ पे आएगा और 3 इधर आएगा, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। sp3 के साथ साथ पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक के अलावा 3 क्या हो गया, 3 थोड़ी क्या हो गया, हाई स्पिन। बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू जो होगी √n इंटू n+2, तो n की वैल्यू हो गई कितना 2 इंटू 2+2, 2√2 ये आ गई 2√2 √8 आ गया। हाँ, अब NiCO4 का देखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d8 आएगा। अब देखना है यहाँ पे, इसमें ना टोटल सबसे पहले तो D आ गया, फिर S आया होगा और इसके बाद क्या आया होगा, P आया होगा। स्ट्रॉन्ग लिंक्ड है तो इसमें पेयरिंग करवाना भी जरूरी है, इसीलिए 2 डब्बे बनाने पड़ेंगे मेरे को, 1 2 3 4 5 और ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। यहाँ पे देखना 4 भर जाएंगे। अगर आपने पेयरिंग भी करवा दिया ना तो पेयरिंग करवा देते एक, अच्छा है S में भी इलेक्ट्रॉन है, इस बार ऊपर में S में इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे S में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जब आप पेयरिंग करवाओगे ना तो क्या हो जाएगा, एक ये खाली हो जाएगा, समझ में आ रहा है, एक क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो अब देखो Cl जब आप भरना स्टार्ट करोगे तो एक Cl है यहाँ पे, ये तो खाली नहीं है तो इसमें डालोगे नहीं, तो 3 Cl है यहाँ पे। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, DP3। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं पढ़ाया ना, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे पेयरिंग जो होता है ना बिल्कुल स्पेशल टाइप से चलती है। S तो आपको हर हालत में खाली ही चाहिए, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया ना, तो वहां पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो या तो sp3 हो या फिर dsp2 हो, दोनों में देख लो S खाली है ना, दोनों में S खाली। तो S के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल करके पेयरिंग यहाँ होती तो है, लेकिन पेयरिंग बिल्कुल स्पेशल टाइप की होती है। ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना निकल के इसमें आ जाते हैं, जिसके कारण S खाली हो गया तो पहला Cl यहाँ पे आता है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। ऐसा क्यों होता है लेकिन? अरे ना एक बात तो फिर जगह कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए होता है ऐसा, डायमैग्नेटिक। वो एक हम करेंगे ना, क्या वो एक NiCN वाला वो खुद कर लेंगे। डायमैग्नेटिक हो गया और ये लो स्पिन हो गया, है ही नहीं। और इसके अलावा बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू क्या हो गई यार, 0 नोट हो गया। थैंक यू सर। NiCN वाला करो अभी। अरे वो सर होमवर्क में कर होमवर्क में थोड़ा सा भी करना है। ये होमवर्क में करना है, ये भी करके बताओ। FeCO5 सर, तो ये FeCO5 का हाइब्रिडाइजेशन
क्या गया है FeCO5 का हाइब्रिडाइजेशन? सर भेजे आपको चैट बॉक्स में। भेजो, सोल्व करके भेजने रे, ऐसे वो अंदाजा नहीं लगाओगे। नहीं आपको पूरा बताएंगे कैसे किया। DSP2 DSP2 या 3 आएगा। DSP2 क्यों? हाँ कोऑर्डिनेशन। हाँ SP3 आएगा, 5 है, ठीक है। और अरे कुछ सर ये नहीं आता। नहीं आया? जब बोर्ड एग्जाम में आएंगे ना तो ऐसे डब्बे बना बना के दिखाने पड़ते हैं, ध्यान रखना। सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और वो 6 इलेक्ट्रॉन डी वाले में भर दे, उसके बाद क्या करना है? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें? 5 आएगा। 5 इसमें आएगा। 5 10 वाले में सेकंड वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4